नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा घोषित हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम सफलता के झंडे गाड़ने वाले मेधावी बालक बालिकाओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज से मेधावी बच्चों के अलावा उनके अभिभावक व शिक्षक कार्यक्रम में शामिल हुए। माखनलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हाई स्कूल के 39 व हायर सेकेंडरी के विभिन्न समूह के 27 मेधावी बच्चों को आज डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने सम्मानित किया। संभाग भर की स्कूलों से मेधावी छात्र रीवा पहुंचे, जिन्हें एक एक कर सम्मानित किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कड़ी मेहनत और कुछ पाने की लगन से कोई भी परिणाम अपने अनुरूप पाया जा सकता है। उन्होंने छात्रों से कहा कि अभी आगे और सफलता हासिल करनी। उन्होंने शिक्षकों की मेहनत और जिला शिक्षा विभाग व रीवा कमिश्नर के द्वारा छात्रों के परीक्षा परिणाम सुधार को लेकर चलाए गए अभियान की भी सराहना की। मध्य प्रदेश की सफलता और मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र की सफलता के लिए सभी मंत्रियों ने बच्चों की तारीफ में वहाँ पर भी बातें कही। 10वीं की प्राइमरी सूची में 38 लोग जरा हाथ में कौन कौन है? कैसे क्लास के 2 बच्चे मेरे लिस्ट में आए हैं 10वीं के, तो हाथ उठाएं, योगा ताली बनाएंगे। और 12वीं के सभी संकायों में जो टॉपर्स हैं 29 27 वो जरा हाथ उठाएं। आजकल बच्चों में इतनी प्रतिभा है कि पहले जब हम लोगों के समय में प्राइमरी सूची निकलती थी तो 10 लोगों की प्राइमरी सूची में 10 लोग रहते। अब 10 लोगों की प्राइमरी सूची में 200 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। इसका मतलब कि बच्चों का पढ़ाई के महत्व को भी समझ में आ रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है यदि अपना भविष्य बनाना है, यदि अपने माता पिता का सम्मान को बढ़ाना है, यदि देश और प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देना है, तो हमको बचपन से ही पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। बचपन से पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो फिर उसमें आनंद आने लगेगा कि 500 में 500 नंबर, 500 में 496 नंबर, 500 में 492 नंबर, 480 नंबर तक। ये तो तब आता है जब पढ़ने का जुनून सवाल आता है, जब पढ़ने में आनंद आने लगता है। हर व्यक्ति मानवीय स्वभाव है, जब तक आपका तो अपने काम में, जिस काम में आप लगे हैं उसमें आनंद नहीं आएगा, तब तक आप उसमें सर्वश्रेष्ठ रूप से उसमें काम नहीं करेंगे। जिद, जुनून, जज्बा, ये जब सवाल हो जाता है तो फिर अपना बड़ा लक्ष्य पर ध्यान रहता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत की पराकाष्ठा होती है, प्रयत्नों की परिसीमा होती है, और तब जाके इस तरह के परिणाम हमें संभव होगा। इसलिए सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और ये बच्चे जो हैं उनका भविष्य तो उज्जवल है ही। अब तो क्या कहते हैं, कूद के पाँव पालने में ही देखने लगता है। अभी अपना ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, फिर कॉम्पिटिशन में जाएंगे, अब इसमें कितने कलेक्टर बन जाएंगे, कितने IPS हो जाएंगे, कितने IAS हो जाएंगे, कितने डॉक्टर हो जाएंगे। ये सब दिखाई दे रहा, जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। उस समय के अंदर पढ़ाई के साथ साथ संस्कार कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं देख रहा था कि बच्चे जितने आए टॉपर्स, ये कोई अपनी तारीफ में कुछ नहीं कह रहे। एक तो कह रही थी कि हमने जब देखा कि हमारा नाम है तो हमको पता हुआ कि हमारा नाम,
टॉप कर देगी, ये भरोसा नहीं था। लेकिन कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए पत्थर को तबीयत से उठाना पड़ता है। वो लोग हैं जिन्होंने तबीयत से पत्थर को उठाया। इसलिए आज समाज स्त्री कार्यक्रम में इनको बुलाकर इनका स्वागत हो रहा है, इनका अभिनंदन हो रहा है। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैंने बहुत मेहनत किया और मैंने प्रज्ञा ने नहीं कहा कि 5 साल आ गए तो हमें तो बहुत बड़ा। वो अपने माता पिता की बात कर रही है, अपने गुरु की बात कर रही है। ये संस्कार जो अभी सांसद जी कह रहे थे ना कि अहंकार नहीं पाना है, चले व्यक्ति एक के बाद दूसरी सफलता भी, तीसरी सफलता भी, चौथी सफलता। जब श्रेय देने का बात आए तो दूसरों को श्रेय देना, ये अहंकार का शमन कर देता। राम और रावण में अंतर क्या था? एक बहुत अच्छा एक शब्द थे, राम के बारे में बोल रहे थे कि राम और रावण में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा कि राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। रावण को बहुत ज्ञान था, लेकिन ज्ञान का अहंकार हो गया तो विनाश हो गया। और भगवान राम को अहंकार क्या होता है, इसका ज्ञान था। Education without culture is like a flower without fragrance. जैसे बहुत अच्छा सुंदर फूल है, उसमें सुगंध नहीं हो, उसी प्रकार से मनुष्य है कि उसके अंदर सब कुछ है कि संस्कार नहीं है, तो उस फूल की तरह है, तो बहुत देखने में बहुत सुंदर है लेकिन उसमें सुगंध नहीं है। लेकिन आज आपकी सुगंध चारों फैमिली जिन बच्चों ने सफलता हासिल की, उनके माता पिता का सीना गर्भ से चौड़ा हो गया, मस्तक ऊंचा हो गया। लेकिन जीवन में कभी निराश नहीं